होकर वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर मध्य प्रदेश का, आपका रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर आपका गुजरात का, दाहोद, पंचमहल, अलवरी और इसके आसपास का इलाका जहां पे हर रोज छोटे छोटे कादिरे होते हैं। अगर वहां से आपको निपटारा नहीं मिलता है तो हम लोगों ने इसी जमीन पे आदिवासी हाई कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। आदिवासी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के साथियों को भोपाल और जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा, मेड़का में आना पड़ेगा। ये आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? बेनेश्वर वाले आपके मध्य प्रदेश के साथी, गुजरात के साथियों को गांधीनगर नहीं जाना पड़ेगा, नामदाबाद जाना पड़ेगा, मेड़का में आना होगा। और हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। और राजस्थान के जो साथी हैं जोधपुर और हम जयपुर पैर गज गज के थक गए हैं, लेकिन हमारे दिलों के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक नहीं मिलता। फिर भी आज पढ़े लिखे लोग वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। अगर हमारे पालवी समिति और यहाँ पे आदिवासी हाई कोर्ट बन जाएगा, आदिवासी सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, तो दिल्ली वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भोपाल वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको न्याय यहाँ मिल सकता है। ये भी आदिवासी परिवार ने सोचा है। तो क्या गलत सोचा है? तो क्या आप लोग सारे यहाँ आदिवासी हाई कोर्ट बनाने के लिए तैयार हो नहीं हो? हाथ खड़े करके बताओ। पत्रकार कोई आया हो, जरा हाथ खड़े हैं वो खींच के फोन कॉल दे देना अखबार में। और पुलिस वाले भाई भी, आपकी जाति यहाँ पे नहीं चलेगी। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी आपका जो हमारा 1860 है वो सीधे तरीके से आदिवासियों पे लागू नहीं होता। राम प्रसाद जी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, राजकुमार जी ने भी उठाया है, वहां से लिख के आ गया है। नहीं, वहां तो आदिवासियों का कानून चलता है। तो कहां चल रहा है आदिवासियों का कानून? आदिवासी पूछना चाहता है। किसको पूछना चाहता है? बांसवाड़ा के कलेक्टर को पूछना चाहता है, डूंगरपुर के कलेक्टर को पूछना चाहता है, प्रतापगढ़ के कलेक्टर को पूछना चाहता है, और उदयपुर सिरोही के कलेक्टर को पूछना चाहता है। भाई मुझे 10 मिनट दिए, आप लोग खड़े मत होइए। 10 मिनट दिए, मैं बीच में भूल जाता हूं। तो हम लोग पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि जबरन हमारे आदिवासियों को काल में फंसाया जा रहा है। और ये जो आपका यहाँ जन सैलाब आया है, मैं उन जन सैलाब को निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के हमारे साथी लोग आए हैं, जिसकी बात भवर जी बताएंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उस इलाके में पटेलिया, बिलाला, चारेल, बारेला, राठवा, ये लड़ाई वहां नहीं लड़नी है। हम लोग आदिवासी हैं, इसकी लड़ाई आपको लड़नी है। ये आप लोग छोड़ दीजिएगा, आज से छोड़ दीजिए, आपको छोड़ देना होगा। हमें पूरे देश के आदिवासियों को एक करना है। ये मात्र भीलों का मामला नहीं है। हम चाहते हैं संथाल, गौड़, उरांव हो, जितने भी हमारे आदिवासी हैं वो एक जाजम पर आए। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने बेनेश्वर में इस प्रकार का जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज का सम्मेलन किया है, मध्य प्रदेश के साथियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उज्जैन के महाकालेश्वर, गर्दभील की धरती पे भी हमको ऐसा सम्मेलन करना होगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, नाथू भील की धरती ओमकारेश्वर पे भी आदिवासियों का सम्मेलन होना चाहिए। तो क्या यहां से लोग वहां जाने के लिए तैयार हो? आप लोग, ये मध्य प्रदेश के सारे साथी आए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आपका मेड़का है, ये हमारे भगत लोग पीछे जामुखड़ आमुदरा संस्था बना के वहां पे उस कुटिया में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की गंगी बुहरी सरकार, गूंगी बुबड़ी सरकार, आदि सरकार वहां लाइट नहीं देना चाहती, क्योंकि भील वहां नहीं बैठेगा और वहां पे गेट लगा दिया है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, तो तुम्हारा गेट लेके जाओ, हटाओ यहां से। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या जो हमारे साधु संतों को वहां जाने से रोक रहे? कौन है गेट? किसने बनाया? नालायक ने। महाराज जी, आप लोग कल से तोड़ डालो इसको। पर तोड़ना नहीं हो, खाली उनको कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को,
तो मध्य प्रदेश के साथी 2 कार्यक्रम हो गए। दूसरा यहाँ पे टंटिया भील, तो हम लोग कहीं न कहीं भूलते जा रहे, जो हमारा रॉबिन हुड था, जिससे अंग्रेज लोग, सामन लोग थर-थर कांपते थे और पैंट में पेशाब करते थे, उसको भूलना नहीं है। इसलिए खंडवा खरगोन के अंदर कोटड़ा गांव है, जहां पे टंटिया भील का जन्मस्थली है। हम लोग चाहते हैं कि वहां पे आदिवासियों को सबसे बड़ा आस्था स्थल बने, हमारे टंटिया भील की मूर्ति वहां स्थापित होनी चाहिए। चाहे आपको 1 रुपया देना पड़े, 2 रुपया देना पड़े, वहां पे भी करना है। तो खंडवा के साथी आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग वहां का कार्यक्रम तय करें। तो जितने भी साथी हैं, 3 कार्यक्रम आपके होंगे और ये बेड़ेसर का कार्यक्रम परमानेंट चलता रहेगा। दूसरी बात, मैं मेरा समय जरा किसी का नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं जैसे मंच पर चल रहा था, मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई है हमारे कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने, जिस बात को हम लोग भूल रहे हैं। कहा भाई भगत जी महाराज, सुनो, कहा भाई भगत जी महाराज, हमको क्या वेद शास्त्र फास्त्र हमको आते हैं क्या लिखा है संस्कृत में, क्या लिखा है, हमको कोई लेना देना नहीं। और राजस्थान सरकार ने अभी जो आपका बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी बनी है, आदिवासी यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर वेद विद्यापीठ की पढ़ाई चालू करवाई है। क्या आदिवासियों को भिखारी बनाना चाहते हो? क्या वेद विद्यापीठ वहां अगर यूनिवर्सिटी खोलनी है तो भीली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, भीली बोली का यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यह बात हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी जो भील प्रदेश का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, इसके ऊपर आरएसएस की भी नजर है। नागपुर वाले लोग देख रहे हैं आपके ऊपर, बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। कभी यहाँ पे अशोक जी गहलोत या चाहे वसुंधरा राजे आदिवासी इलाके में कम आया करते थे और 2-4 सालों से रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। भाई क्यों फड़फड़ा रहे, मुझे समझ में नहीं आता, रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। दूसरी बात, अभी मानगढ़ के ऊपर 17 जुलाई को लाखों की संख्या में आदिवासी चढ़ाक नहीं चढ़ा, हम लोग ही चढ़ाक नहीं चढ़े। अभी वहां पे क्या पता नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, ये होकर वहां में कभी, जब तक ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तक तो मानगढ़ पर चढ़ने का उनका कभी पैर नहीं पड़ा। और आज मध्य भारत में आदिवासी एक हो रहा है, तो मानगढ़ से कहना चाह रहे, अखबारों में भी लिखा था कि 3 राज्यों को, 4 राज्यों को यहां से संदेश देंगे कि बीजेपी सरकार एक बार फिर बनाओ। अब आप घंटा ही मत बनाना भाई, हमारा जंगल लूट लिया, हमारा जमीन लूट लिया। अभी प्रोफेसर साहब ने आपको बताया गए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 2022 का जो गुजरात का चुनाव आ रहा है, मैं मन से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूं, प्रोफेसर साहब की आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूं। गुजरात के अंदर 27 सीटें हैं, उस 27 सीटों में प्योर आदिवासी, शुद्ध आदिवासी का डीएनए गांधीनगर जाना चाहिए। और हमारे दोनों एमएलए जो टेबल बजा के जो बात कही है, वो बात गुजरात में आदिवासियों को उठानी होगी। क्या गलत बात है ये? दूसरी बात, मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, हमारे राजस्थान से पहले आपका 4 महीने पहले चुनाव है, और मजबूर कर दो वहां पे कांग्रेस बीजेपी को, आपके बिना सरकार ही नहीं बना पाए। ये आप लोगों को सोचना होगा, और हमसे जितनी मदद हो सकेगी वक्ता के तौर पे, तन और मन से, धन तो हमारे पास नहीं है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ में तैयार है। और दूसरी बात में इसी मानगढ़ की तरह से आपका बेड़गा की धरती पे कह के जाना चाह रहा हूं, 1 तारीख को मानगढ़ के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रैली है। अगर आप में आदिवासियों के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा है, आदिवासियों का भला चाहते हैं, तो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी प्रोफेसरों की भर्ती की जाए। एक भी प्रोफेसर आदिवासी नहीं है वहां पे, और नाम है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक भी ट्राइबल नहीं है। दूसरा, मैं यहां से और एक मांग करना चाहता हूं, मानगढ़ के ऊपर ये राष्ट्रीय स्मारक बना रहे हैं। काय का राष्ट्रीय स्मारक? किस नाम का राष्ट्रीय स्मारक? जहां पे 1700-1500 भीलों ने अपने बलिदान दिए, इसलिए उस राष्ट्रीय स्मारक का नाम भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए।